हजरत उमर ने पर्चा निकाला और पर्चा जेब में रखा। लोगों जरा गौर करो, शाम हो गई, रात आ गई, किसी को खबर नहीं उमर क्या करने वाला है। ईशा की नमाज पढ़ ली। हजरत उमर नमाज पढ़ के इंतजार कर रहे, लेकिन जरा मदीने में जो चहल पहल है ये कम हो जाए, उसके दरवाजे पे मुझे कोई खड़ा देख ना ले, रात जरा होने दो, लोगों को जरा सोने दो। जलसे में आने वालों कलेजे पे हाथ रख के सुनना, ईमान ताज़ा हो जाएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। हजरत उमर उस गरीब खातून के दरवाजे पे उस वक्त पहुंचे हैं जब रात का सन्नाटा था, आधी रात गुजर गई, लोगों जानवर भी अपने आशियानों में आराम करने लगे, परिंदों की चहचहाहट भी खत्म हो गई है। लोगों जब रास्तों का शोर खत्म हो गया, जब बस्ती का शोर खत्म हो गया, लोगों उमर चला है, जाने के बाद उस गरीब खातून के दरवाजे पे जाकर खड़े हो गए। हजरत उमर ने दस्तक दी, एक बच्चा निकल के आया। हजरत उमर ने फरमाया बेटा कौन? कहा इस घर का रहने वाला बच्चा हो, इस खातून का बेटा हो, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, यतीम बच्चा हो। हजरत उमर ने मोहब्बत से उस यतीम के सर पे हाथ रख दिया। जलसे में आने वालों, हदीस शरीफ में है अगर कोई यतीम के सर पे प्यार से हाथ रख दे तो जितने बाल हाथ के नीचे आ जाएं अल्लाह उतने गुनाहों को माफ कर देता है, उतनी नेकियां उसके नामाए अमाल में लिख देता है। जलसे में आने वालों, उमर ने प्यार से हाथ रख दिया। हाथ रख के उमर ने कहा बेटा तेरे घर का नौकर आया है, अपनी माँ से इजाजत लेके आ। अगर तेरी माँ इजाजत दे तो मैं तेरे घर में आकर तेरी जरूरियात को पूरा करना चाहता हूँ। अगर तेरे झूठे बर्तन हो तो वो भी धुलना चाहता हूँ। अगर तेरे घर का झाड़ू पोंछा हो तो वो भी करना चाहता हूँ। तेरे घर की जो जरूरियात है वो करना चाहता हूँ। अपनी माँ से इजाजत लेकर आ। बच्चा हजरत उमर के कहने पर उल्टे पैर वापस हो गया, माँ के पास गया। ओ माँ, आज हमारे दरवाजे पे कोई नौकर आया है, कोई खादम आया है। ओ माँ, आने वाले ने नाम नहीं बताया है, आने वाला कहता है मैं इस घर की जरूरियात पूरी करना चाहता हूँ। माँ बता मैं आने की इजाजत दूं या ना? माँ ने कहा बेटा उसका नाम पूछा, कहा माँ आने वाला नाम नहीं बताता, सिर्फ इतना कहता है जो इस घर की जरूरियात है मैं मुकम्मल उसकी किफालत करूंगा, मैं उसका खर्चा उठाऊंगा, नाम ना पूछ। माँ ने कहा उससे मना कर दो। क्या कर दो? ना फ्री में आ रहा है, मना कर दो। बच्चे ने आके कहा ओ आने वाले, मेरी माँ मना करती है, किसी और का घर देख ले, किसी और गरीब की किफालत कर ले, किसी और यतीम को खाना खिला दे, किसी और घर में चूल्हा जला दे। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं रजिस्टर से नाम निकाल के इसी घर का लाया हूं, इसी घर। बेटा अपनी माँ से कह के आ, मैंने कुछ लेना नहीं है, कोई शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में मैं खिदमत करूंगा आपके घर की। बच्चा फिर गया। ओ माँ, आने वाला जिद कर रहा है फ्री में किफालत करूंगा। माँ का जवाब सुनो। माँ ने कहा बेटा मैं इसलिए मना कर रही हूँ, उस आने वाले से कह दो हमारे घर पे तो एक शख्स रोजाना आता है और हमारे घर का फ्री में काम करके चला जाता है, तो हमें अब किसी की जरूरत है ही नहीं। जब आने वाला आता है तो हमें जरूरत है ही नहीं। जरा मोहब्बत से सुनना, असल में मेरी तकरीर सुनने से ताल्लुक रखती है। अब आपने ना सुनी दो चार बात रह गई, बाद में सुनोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। और अगर अब से सुन के चलोगे तो इतना मजा आएगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। अगर कोई पास में बात भी कर रहा हो तो उसको खामोश कर देना। कहा बेटा कह देना हमारे घर तो आने वाला आता है, घर का झाड़ू पोंछा तक करके जाता है, बच्चों के झूठे बर्तन तक धुल के जाता है। हद ये है कि बाजार से जिस सब्जी की जरूरत है रात में वो भी ले आता है। मुझे नहीं जरूरत है, उससे कह दो किसी और गरीब को देख ले।
अच्छा ये भी कितनी सच्ची थी। आज की होती तो सोचती कि डबल आ रहा तो भी कोई बात नहीं है, ज्यादा ही तो मिलेगा, कुछ वो दे के जाएगा कुछ ये दे के जाएगा। लेकिन इसने सोचा कि जब मेरी जरूरियातें पूरी कर रहा है तो मजीद किसी के खर्चा देने की जरूरत नहीं है। बच्चा आया, आके कहने लगा आने वाले, मेरे घर पे तो कोई आने वाला आता है, सारा काम करके चला जाता है, तेरी जरूरत नहीं है, चला जा। हजरत उमर ने फरमाया बेटा नहीं आता होगा, अगर आता तो रजिस्टर में उसका नाम जरूर लिखा होता कि तेरे घर की किफालत फला करता है। रजिस्टर में नाम लिखा होता था ना, और तेरे नाम के आगे नाम था नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए मैं आया अपना नाम लिख के आया हूं रजिस्टर में, ताकि मेरे बाद किसी को कंफ्यूजन ना हो। बच्चे ने कहा वो रजिस्टर का काम तो खलीफा जाने कि वो लिखा है किसी का नहीं लिखा है, अलबत्ता हमारे घर पर रोजाना आंधी आए तब आता है, पानी आए तब आता है, बारिश आए तब आता है, वो कभी हाजिरी नहीं करता। हफ्ते में 7 दिन आता, महीने में 30 दिन आता, साल में 365 दिन आता, उसकी तो कोई छुट्टी भी नहीं है। बताओ कौन सा ऐसा डिपार्ट है कि यार छुट्टी तो रखता है ना एक दिन का, लेकिन इसकी कोई छुट्टी नहीं है। हाय, वो खुद खाए ना खाए मगर हमारे लिए जरूर लाता है। वो अपनी जरूरियात को देखे या ना देखे मगर हमारी जरूर पूरी करता है। हजरत उमर चक्कर में पड़ गए, कहने का बेटा किस वक्त आता, का ईशा के फौरन बाद आ जाता है, वो जल्दी से काम करके चला जाता है। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है। आज तो हजरत उमर वापस चले गए, मगर दूसरे दिन ईशा की नमाज पढ़ के उमर जल्दी आ गए। देखूंगा है कौन जो आता है, देखूंगा है कौन जो आता है। जलसे में आने वालों, तुम एक बीमा करते हो, हर आदमी कहता है मैं LIC में अपना बीमा कराऊंगा, फला कंपनी में कराऊंगा। हमने कहा क्यों? कहा कोई दुर्घटना हो गई तो मुझे क्लेम मिल जाएगा, होता है ना, इसलिए बीमा होता है। लोगों ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप दीन की राह में खर्च करते हो ये तुम्हारे बीमे मर गए तो तुम्हें मिल जाएगा। असल बीमा तो यही है, मरने के बाद ये दुनिया वाला बीमा तो तेरे बच्चों को मिलेगा, तेरी बीवी को मिलेगा, मगर ये बीमा जो इस्लाम के लिए खर्च कर जाएगा, खुदा की कसम मरने के बाद किसी को नहीं, सीधा तुझे मिलेगा, सीधा तुझे मिलेगा। हजरत उमर ईशा के बाद आ गए, जब आए तो फिर दस्तक दिया, बच्चा कल वाला निकल के आया। हजरत उमर ने फरमाया बेटा वो तुम्हारे घर काम करने वाला कहाँ आ गया कि नहीं आ गया? बच्चे ने कहा काम कर रहा है, आ गया है। इस वक्त वो हमारे खाए हुए हमें खाना खिला के हमारे बर्तन धुल रहा है। अल्लाह बड़ा प्यार करता हमसे। हजरत उमर ने फरमाया मेरे बारे में ना बताना, उसे आने दे, आज देखूंगा है कौन। हजरत उमर दरवाजे पर खड़े हो गए। जब काम करने वाला काम से फारिग होकर निकला, उमर दरवाजे पे है, उमर ने खटाक से दामन पकड़ लिया। आने वाले के चेहरे पे नकाब पड़ा है। क्या पड़ा है? पर्दा पड़ा है। जब नकाब था तो उमर पहचान भी ना पाए, नकाब था तो उमर चेहरा देख भी ना पाए। लेकिन उमर जैसा जिद्दी इंसान दामन थाम के बोले आने वाले तू है कौन, जरा नाम तो बता। आने वाले की आंख में आंसू आ गए, हिचकी बन गई, कहने लगे उमर मेरे राज से पर्दा ना उठा, ये काम मेरा रब जानता है या मैं जानता हूं, आज तू इससे पर्दा ना उठा, पर्दे में रहने दे। हजरत उमर ने कहा आज तुझे बताना होगा, नाम आज नहीं छिपाए पाएगा, आज नाम बताना पड़ेगा है कौन। उमर को बता दे। जलसे में आने वालों,
एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। तेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है तो कान खोल के सुन। मुझे नहीं पता तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब है, मगर मुझसे ज्यादा आप जानते हो तुम्हारी बस्ती में कौन गरीब है। खामोशी से उसके घर पे जाओ और उसके घर पे जाकर रात के आलम में राशन दे आओ, चावल का कट्टा दे आओ, आटे का कट्टा दे आओ, अरे हो सके तो कपड़ा दे आओ। खुदा की कसम ये इतने बड़े काम है, इतने बड़े काम है कि तुझे कयामत के दिन बख्शवा ले जाएंगे। खामोशी के साथ ये काम करो, रात में ये काम करो, देखे किसी को रुसवा ना करो, किसी को जलील ना करो। बहुत से लोग देते हैं, कैमरे के सामने फोटो खिंचवा कर दिया जाता है। अखबार में फोटो निकलाया जाएगा कि हमने इसको राशन दिया, अखबार में फोटो आता हमने इसे चावल दिया, अखबार में फोटो आता हमने इसे कपड़ा दिया। खुदारा मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी गरीब की मदद करो तो किसी के सामने ना करो, तन्हाई में करो, अकेले में करो, बस अल्लाह जाने और तू जाने। अगर तूने दिखा के किया तो कयामत में अजर ना मिलेगा, अल्लाह तेरे मुंह पे मार देगा। तूने दिखावे के लिए किया था, दुनिया वालों ने तुझे सखी कह दिया, अब हमारे यहाँ इसका कोई बदला नहीं। दिखा के ना करो। ये जो फोटो, ये जो वीडियो बना बना के देख दो, जलील करना, पता चलता है कि कौन मांग रहा, कौन ले रहा, कौन भिखारी है। जलसे में आने वालों, अगर किसी की मदद करना है तो ऐसे वक्त में कर, तू देने वाला हो, वो लेने वाला हो, तीसरा कोई ना हो। अगर तेरी बीवी को भी पता ना चल सके तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी मदद कर यार। किसी को रुसवा न कर मदद करके, किसी को जलील न कर मदद करके। तुझे तो पता है ना कौन गरीब है तेरी बस्ती में। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं उनकी शादियां नहीं हो पा रही। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं गांव देहात के अंदर के कढ़ाई का काम कर करके मुश्किल से अपना खर्चा चलाती है। गरीब वही नहीं होता कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, गरीब वही नहीं होता कि जिसके दोनों पैर नहीं है, जिसके पास खाने को ना हो वो गरीब होता है। जिसके पास खाने को ना हो वो भी गरीब होता है। जिसके पास कपड़ा पहनने को ना हो वो भी गरीब होता है। जिसके पास अपना मकान ना हो वो भी गरीब होता है। मत दिखावे किया करो, बहुत खामोशी से दे दिया करो, अल्लाह इसका बदला ही नहीं देगा। हदीस शरीफ है, दुआओं से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये हदीस शरीफ है कि सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है और सदका करने से बीमारी टल जाती है। ये हदीस शरीफ है। जलसे में आने वाले कान खोल करके सुन, अगर सदका करोगे हो सकता है कि ये सदका तेरे घर की बीमारियों को टाल के लाए। सदका नहीं करते, 50-50 हजार के बिल हॉस्पिटलों के कितने मरीजों के होते हैं, और बड़ी बात नहीं है 50 हजार का बिल बैठ जाना, छोटी सी बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक बात बताऊं मैं, अगर कोई हॉस्पिटल में गरीब मरीज पड़ा हो ना, उसकी खैरियत भी लिया करो और उसकी मदद भी किया, चाहे 100 रुपए के जरिए करो गरीब की। चलो अमीर है तो कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ किया। सुभान अल्लाह। गरीब की शादी में जाओ, नोता लिखवा के आओ ना आओ, लेकिन किसी गरीब की बीमारी की खैरियत के लिए जाओ, उसे 500 या 200 100 का नोट थमा के आओ, इसलिए कि उसे जरूरत है। क्या है? उसको जरूरत है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आज हमारे जज्बे खत्म हो गए। एक बिरादरी है सिख इस मुल्क में, तुमने किसी सिख को भीख मांगता नहीं देखा होगा, चाहे वो ताले की चाबी बना। क्यों? उनकी कास्ट में, उनकी बिरादरी के अंदर ये चीज है कि वो चंदा करके अपने भाई को चाहे शिकंजी का ठेला लगवाएं, मगर उसको कारोबार करा दिया करते हैं। सही बता रहा हूं मैं, उसको कारोबार करा दिया करते हैं, कारोबार करा दिया करते हैं।
हमारों में तो हाल ये है कि हमारा बहुत बड़ा बंगला बना, किसी की झोंपड़ी है तो उससे कह रहे हैं क्या करेगा इस झोंपड़ी का, मेरी कारें खड़ी हो जा करेंगे, ला इसके भी पैसे बता, ला इसके भी पैसे बता। ये नहीं कहेगा कि ले मुझसे पैसे लेके झोंपड़ी को पक्का महल पक्का मकान बना ले ना, इसके भी पैसे बता। जलसे में आने वाले सदकाकार, पता नहीं कितनी बीमारियां तेरे सदका करने से अल्लाह दूर कर देगा।